घिबली घिबली जहाँ देखो बस यही चल रहा है आजकल। तो घिबली की सबसे खास बात है उसका बैकग्राउंड और उसके बैकग्राउंड के एनिमेशन, जैसे कि ये सेम बैकग्राउंड का एनिमेशन इफेक्ट आप डाल सकते हो अपने बैकग्राउंड में बस कुछ ही क्लिक्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड के अंदर एनिमेशन डाल के और उनके ऊपर थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट के साथ खेल कर घिबली लेवल के एनिमेशन बना सकते हो, जिससे कि आपके वीडियो की क्वालिटी हो जाएगी 100x तक ऊपर और साथ ही आपकी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ भी हो जाएगी 100x तक ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो झरने से पानी गिरने वाला प्रीव्यू आपने देखा, इसे हम क्रिएट करने वाले हैं अपने फोन से, वो भी बिल्कुल कुछ क्लिक्स के अंदर, वो भी बिना किसी ड्राइंग स्किल के। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, पर नीचे हमें आ जाना है एंड देन यहाँ पर हमें पहले मॉडल अपना सेलेक्ट कर लेना है। मॉडल में हम यहाँ पर एस्थेटिक एनिमे सेलेक्ट करेंगे। एआई मॉडल्स के अंदर पहले हम विलेज स्टाइल सेलेक्ट करते थे, पर अभी हम एस्थेटिक एनिमे पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सिंपली इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्ट ही नेम रखने वाला हूँ। उसके बाद हम नीचे सेव पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपने बैकग्राउंड को जनरेट करने के लिए यूज़ रेफरेंस इमेज दिख रहा होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ से मुझे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा इमेज को। अब यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड जो मैंने गूगल से उठाया था, मैं उसे सिंपली यहाँ पर फ्री फॉर्म पर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर इमेज इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देंगे एंड देन कन्फर्म कर देंगे। अब इसके बाद हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए सिंपली प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिकली हमारा एआई प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा हमेशा की तरह। इसके बाद मैं सिंपली प्रॉम्प्ट जनरेट होने का वेट करूंगा। प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुका है, अब मैं सिंपली जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब जो हमारी इमेज जो कि एक नॉर्मल सी इमेज थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बहुत ज़्यादा आउटलाइन अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब एक नॉर्मल इमेज से भी ज़्यादा थोड़ा लो क्वालिटी ही दिख रहा था। अब हमारा एआई उसे एक बेहतर क्वालिटी में कन्वर्ट कर देगा। इमेज जनरेट हो भी चुकी है। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से हम इमेज को सिंपली एक क्लिक में PNG में डाउनलोड कर लेंगे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी डिटेल्स भी है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, PNG सेलेक्ट कर लेंगे और ये डाउनलोड हो चुका है। इमेज डाउनलोड हो जाने के बाद हम सिंपली एक और बार बैक आ जाएंगे और जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, एक बार फिर से हम यहाँ पर क्रिएट एनिमेशन एंड वॉइस ओवर वाले पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इस बार एनिमेशन के लिए। तो हम कुछ भी नेम देकर सेव करके आगे बढ़ जाते हैं सिंपली। के बाद हम आ जाएंगे ऑटोड्राफ्ट AI के एनिमेशन पेज पर। यहाँ पर हमें नीचे दिख रहा होगा वीडियो जनरेशन का एक बटन, हमें सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर वीडियो जनरेशन दिख रहा होगा उसके साइड में आपको वॉइस AI कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, हमें सिंपली वीडियो जनरेशन पे क्लिक कर देना है। सिंपली कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको अपलोड रेफरेंस इमेज पे जाना है और जो बैकग्राउंड हमने जनरेट किया था उसे सिंपली अपलोड कर देना है। आप प्रॉम्प्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये एक ऑप्शनल है। इसके बाद नीचे हमें आ जाना है, मोशन ब्रश पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको एक तरफ एरिया 1 2 3 दिख रहा होगा नीचे की तरफ और उसके साइड में आपको ड्रॉ पाथ दिख रहा होगा, शायद ही आपको ब्रश का साइज। हमें सिंपली एरिया 1 पे क्लिक करना है एंड पूरे वाटर को सेलेक्ट कर लेना है। पूरा का पूरा हमें वाटर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सारा का सारा वाटर सेलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हम पाथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पाथ पे क्लिक कर देना है जब हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर सेलेक्ट हो जाए। पाथ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली वाटर को डायरेक्शन देनी है, आपको लाइंस खींचनी है सिंपली जिस डायरेक्शन में आप वाटर को वेव कराना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं। तो मैं सिंपली ऊपर से नीचे की तरफ कर देता हूँ। उसके बाद एरिया 2 पे क्लिक करके हम सारे के सारे क्लाउड्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सारे क्लाउड्स को हम इस तरीके से कवर कर देंगे। ध्यान रहे, जब आप यहाँ पर ड्रॉ पाथ पे क्लिक करते हैं तो जितनी लंबी लाइन होगी उतनी ही तेज़ी से आपकी मूवमेंट होगी आपके बैकग्राउंड के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पाथ पे क्लिक करके मैं लेफ्ट से राइट कर देता हूँ उन्हें और उसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट हो जाएगी। ध्यान रहे, जितनी छोटी लाइन जितनी बड़ी लाइन उतनी ही तेज़ मूवमेंट। अब सिंपली ये होने के बाद हमें जनरेट पे क्लिक कर देना है एंड देन कुछ सेकंड्स के बाद ही हमारी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमें बस थोड़ा सा वेट करना है और हमारी एक नॉर्मल सी बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी हद तक मोशंस ऐड हो जाएंगे, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। जहाँ जहाँ हमने कवर अप किया था और जिस तरीके से हमने उसके अंदर मूवमेंट दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से ये होने वाला है और ये जनरेट हो चुका है। अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पेज पर आ जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से सारी की सारी मूवमेंट्स हो रही है, पानी बह रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है। झरना भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसकी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं और अब आगे इसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। बैकग्राउंड तो ऐड हो चुका है, अब बारी है हमारे ऑडियो को ऐड करने की, जिसके अंदर मेरा वॉइस ओवर है और साथ ही इस एनवायरनमेंट का साउंड ट्रैक है। तो सिंपली मैं यहाँ ऑडियो पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं अपलोड फाइल पे क्लिक कर दूंगा, अपलोड ऑडियो पे एंड देन यहाँ से आप अपनी गैलरी ओपन करेंगे और यहाँ से आपको अपना ऑडियो फाइंड कर लेना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है, आपका ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपको सिंपली ऑडियो के ऊपर एक क्लिक कर देना है और ऑडियो आपका आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर सिंपली हम ऑडियो को ज़रा सा एडजस्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपने ऑडियो के जितना।
अब सिंपली ऑडियो की लेयर को हम नीचे करेंगे और वीडियो की लेयर को हम ऊपर करेंगे। जो हमारा बैकग्राउंड है उसकी लेयर को हम ऊपर करेंगे। पहले हम इसके साइज को एडजस्ट कर चुके हैं। अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। घने जंगल के बीच एक विशाल झरना चट्टानों से टकराकर नीचे गिर रहा था। उसकी गूंज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। पानी के छींटे सूरज की रोशनी से मोतियों की तरह चमक रहे थे। झरने के पास शांत बहती नदी के किनारे लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी, मानो प्रकृति की गोद में सिमटी हुई हो। झोपड़ी के पास दो लोग बैठे थे, एक अनुभवी बुजुर्ग और एक युवा यात्री। लहरों के बीच वे गहरी चर्चा में थे। ये हो चुका है। अब हमारे ऑडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो कैरेक्टर भी खड़े होंगे, एक बुजुर्ग आदमी और एक नौजवान। तो सिंपली पहले हम बुजुर्ग के कैरेक्टर के लिए एक ओल्ड मैन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेता हूँ ओल्ड, एंड जो सबसे सही लग रहा है हमें कैरेक्टर, इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेंगे और एनिमेशन में हम चूज करेंगे लिपसिंग विद हैंड। तो सिंपली मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ लिपसिंग विद हैंड और या फिर फाइंड कर लेता हूँ, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। लिपसिंग विद हैंड डालकर मैं ये एनिमेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा एनिमेशन पेज पर आ चुका है। मैं सिंपली अपने कैरेक्टर के साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ और जो झोपड़ी बनी हुई है उसके साइड में यहाँ पर हम खड़ा कर देंगे, थोड़ा और छोटा करके, ताकि ये झरने के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा लगे। ये हो जाने के बाद हम इसकी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं और अब हम इसके अंदर एक और कैरेक्टर ऐड करने वाले हैं जो कि है नौजवान का, लेकिन उसके अंदर हम कोई और एनिमेशन ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर फिर से कैरेक्टर पर आ जाता हूँ एंड देन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मैन, सर्च कर लेंगे यहाँ पर मैन, एंड जो हमें अच्छा कैरेक्टर लगेगा हम उसे यहाँ पर ऐड करने वाले हैं दोस्तों। तो इन तीनों चारों में से जो सही लग रहा है उस कैरेक्टर के साथ ज्वाइन होने के लिए हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। ये सही लग रहा है। इसके अंदर हम एनिमेशन के लिए चूज़ करते हैं क्रॉस आर्म्स कर देते हैं, क्योंकि हम देख कैरेक्टर तो पहले ही बोल रहा है, दूसरा कैरेक्टर सुन रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्रॉस आर्म रखेंगे। और एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद हमारा कैरेक्टर आ चुका है पेज पे। अब मैं इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ उस ओल्ड मैन की जगह पर, फ्लिप कर देंगे इसे हम सिंपली यहाँ पर ला करके, एंड फ्लिप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देंगे उस अकॉर्डिंग ही जितना दूसरा कैरेक्टर है, और साथ में इसे खड़ा कर देते हैं ठीक उसके सामने, जिसे देखने से लगे कि सामने वाला बात कर रहा है और वो हाथ जोड़कर सुन रहा है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आप सिंपली हम यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करेंगे। इसकी मदद से हम एनिमेशन के अंदर कैमरा मूवमेंट देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब आपको फ्रेम दिख रहा होगा, फ्रेम ए और बी। ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी आपका एंडिंग पॉइंट है। तो मैं ए वाले को माउंटेन की तरफ ऐड कर देता हूँ और बी वाले को झरने की तरफ, क्योंकि वहीं से सीन हमारा रोटेट होकर जाएगा। मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ, पर उससे पहले हम ज़रा इसकी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं थोड़ा ज़्यादा, जितना हमारे डायलॉग्स हैं उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे कर देते हैं। आप प्ले करते हैं। यहाँ पर दो मिस्टेक मैंने देख लिया। पहले तो हमारा जो कैप्चर हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है एरिया, और नीचे एक कैरेक्टर भी दिख रहा है, और साथ ही हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा बैकग्राउंड का कॉर्नर दिख रहा है, वहाँ पर हमें पेज दिख रहा है, वाइट पेज। तो हमें सिंपली उसे एडजस्ट करने के लिए अपने बैकग्राउंड को बड़ा करना होगा। अब ये सही लग रहा है। अब मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। आप वीडियो को भी देखते रहिए और मेरी आवाज़ भी सुनते रहिए। जो हमारा नेक्स्ट जूमिंग पॉइंट होने वाला है वो है झरने से लेकर नीचे की तरफ, जो कि झरने को रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से झरने का पानी गिर रहा है चट्टानों से टकराते हुए, और वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो हमें सिंपली पहला जो ए पॉइंट है वो झरने के ऊपर रखना है, और जो हमारा बी पॉइंट है वो पानी के नीचे कुछ इस तरीके से नदी के पास रखना है, और ये सिंपली काफ़ी अच्छे तरीके से हमें प्ले होता दिख जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कैमरा एंगल, वो है सिंपली हमारे झरने के पानी से लेकर हमारे जो दो कैरेक्टर साइड में खड़े हुए हैं उनकी तरफ लेकर जाने का, और वो झोपड़ी और उन दो लोगों को दिखाने का। तो सिंपली हमारा जो ए पॉइंट है वो हमारा पानी के ऊपर होगा, और जो हमारा बी पॉइंट है कैमरे एंगल का या कैमरे फ्रेम का जो भी कहिए, वो होगा हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर झोपड़ी के पास थोड़ा सा। ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है। अब मैं आपको पूरा का पूरा एनिमेशन प्ले करके दिखा देता हूँ। घने जंगल के बीच एक विशाल झरना चट्टानों से टकराकर नीचे गिर रहा था। उसकी गूंज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। पानी के छींटे सूरज की रोशनी से मोतियों की तरह चमक रहे थे। झरने के पास शांत बहती नदी के किनारे लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी, मानो प्रकृति की गोद में सिमटी हुई हो। झोपड़ी के पास दो लोग बैठे थे, एक अनुभवी बुजुर्ग और एक युवा यात्री। लहरों के बीच वे गहरी चर्चा में थे। अब आखिरी काम के लिए एआई वॉइस पे आ जाएंगे। यहाँ से हम जनरेट करने वाले हैं अपना बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ एआई वॉइस क्लोन के बाजू में आपको एआई साउंड इफेक्ट दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है अपने साउंड इफेक्ट को। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रोरिंग वाटरफॉल, बर्ड्स चर्पिंग एंड द जेंटल रस्टलिंग ऑफ लीव्स। इसका ड्यूरेशन सेलेक्ट करके 7 पे रख दिया सेकंड एंड जनरेट पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पर सिंपली हमें 2 से 3 सेकंड ही लेने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर सिंपली हमें वेट करेंगे और थोड़ी ही सेकंड में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपली उसे एक क्लिक में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है, और एक क्लिक में हम एडिट टू सीन पे भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये आ चुका है हमारे इस पेज पर। घने जंगल के बीच एक विशाल झरना चट्टानों से टकराकर नीचे गिर रहा था। उसकी गूंज पूरे
तो जैसा कि आपने देखा हमने A to Z काम AI से करवा लिए हैं। सिंपली ऊपर से सेव कर देंगे और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से 1080 पे सिलेक्ट करके हम सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। हमने बैकग्राउंड का जनरेशन भी कर लिया और हमने यहाँ तक के बैकग्राउंड के लिए साउंड इफेक्ट भी AI से ही जनरेट कर लिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए या आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज उसके लिए कमेंट कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको पर्सनली हमसे डाउट सॉल्व करवाने हैं या फिर आपको हमसे बात करनी है या अपना पर्सनल फीडबैक देना है उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हम आपको पर्सनली चीजें समझाते हैं और साथ ही हम आपको आने वाले अपडेट सबसे पहले बता देते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।